पीछे बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में आईएसआई के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर। दिल्ली में आईएसआई के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। पंजाब से 3, दिल्ली से 1 आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी से कनेक्शन सामने आया है। आरोपियों के कब्जे से 2 विदेशी पिस्तौल, 9 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पंजाब से 3, दिल्ली से 1 आरोपी गिरफ्तार हो गया है। ये बड़ा भंडाफोड़ हुआ है आईएसआई मॉड्यूल का। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली में आईएसआई के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है और गिरफ्तारियां हुई है। दिल्ली में आईएसआई के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। और रुक करते सहयोगी जतिन का। जतिन, क्या जानकारी हासिल हो पा रही है इस भंडाफोड़ को लेकर? क्या कुछ हाथ लगा है पुलिस के? बिल्कुल, देखिए 4 में से जिसमें से 1 दिल्ली से गिरफ्तार हुआ, गगनप्रीत उसका नाम है। और ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जो कि शहजाद भट्टी आईएसआई के लिए काम करता है, फिलहाल पाकिस्तान में मौजूद है, उसके डायरेक्ट संपर्क में था। गगनप्रीत को टास्क दिए गए थे। टास्क ये थे कि वो पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन और जहां पर पुलिस डिप्लॉयमेंट होता है उन सभी जगहों की रैकी करे। इसके अलावा गगनप्रीत को एक दूसरा टास्क ये भी दिया गया था कि इन चौकियों पर हमला करना, फायरिंग करने की भी जिम्मेदारी थी। और फायरिंग करने के लिए जो हथियार मुहैया कराए जाने थे उसके लिए पंजाब के 3 लोग थे जिनकी गिरफ्तारी की गई। ये पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों को मंगवाते थे और उसके बाद गगनप्रीत को ये हथियार सौंपे जाने थे और गगनप्रीत उसका इस्तेमाल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट और जो एक चुनी हुई जगह थी, सार्वजनिक जगह थी, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाना था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सर्विलांस के आधार पर इस पूरे मॉड्यूल के बारे में जानकारी मिली। पंजाब से जब 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके फोन की जांच की गई, किसको ये हथियार दिए जाने थे, तो पता लगा कि दिल्ली का गगनप्रीत है। दिल्ली से गगनप्रीत की गिरफ्तारी की गई है। अब चारों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। उनके पास से जो 6 फोन बरामद किए गए हैं उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि आईएसआई की शह पर ये दिल्ली को दहलाने की जो कॉन्स्पिरेसी है वो रच रहे थे। और इसके अलावा ये लगातार शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। शहजाद भट्टी ने अलग अलग लोकेशंस की रैकी करने की जानकारी मिली है। उसके अलावा उन रैकी करने के जो वीडियो है वो भी पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी को भेजे गए थे। 4 आरोपी जो है, 4 आतंकी जो है वो यहाँ पर इनके नापाक मंसूबों को ध्वस्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया जतिन, तस्वीरें दिखाने, बातचीत करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में मानसून की जोरदार बारिश ने शहर के कई इलाकों को पानी पानी कर दिया है। तस्वीरें सामने आई है, सड़कें तालाब बन गई हैं, ट्रैफिक ठप हो गया है, लोगों को घरों से निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली मुंबई के अलग अलग हिस्सों की, दादर, गांधी मार्केट, किंग सर्किल, नवी मुंबई, प्रभा देवी और दादर हिंदू कॉलोनी की तस्वीर आपके सामने है। ये 6 तस्वीरें मुंबई के अलग अलग हिस्सों की, जहां मानसून ने आज पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। सपनों की नगरी मुंबई, जहां जिंदगी कभी नहीं रुकती, लेकिन जब बादल मेहरबान होते हैं तो यही शहर पानी के सामने बेबस नजर आने लगता है। इस बार भी मानसून ने ऐसी दस्तक दी कि सड़कें दरिया बन गई, चौराहे तालाब में बदल गए, गाड़ियों के पहिए पानी में समा गए और रोजमर्रा की जिंदगी की रफ्तार थम गई। जहां कभी गाड़ियां रफ्तार से दौड़ती थी, आज वहां सिर्फ पानी का राज है। दादर, सायन, अंधेरी, बांद्रा या फिर शहर के दूसरे इलाके, हर तरफ एक जैसा नजारा है, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मुंबई के किंग सर्किल की ये तस्वीरें बता रही हैं कि मानसून किस तरह शहर की रफ्तार को अपने साथ बहाकर ले गया। चारों तरफ पानी, बीच सड़क पर फंसी गाड़ियां और मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते लोग। हर तस्वीर एक ही कहानी बयां कर रही है। बारिश अब राहत नहीं, मुसीबत बन चुकी है। गांधी मार्केट का हाल भी कुछ अलग नहीं, जहां दुकानों के बाहर पानी भर गया, रास्ते दरिया जैसे नजर आने लगे और घुटनों तक पानी में लोग अपनी जरूरतों का सामान लेने निकलने को मजबूर दिखे। हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है, क्योंकि पानी के नीचे गड्ढा या खुला मेन होल हो सकता है। इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। अंधेरी और बांद्रा का हाल देखिए। बारिश ने सिर्फ सड़कें ही नहीं डुबोई, बल्कि शहर की रफ्तार भी थाम दी। लंबे लंबे ट्रैफिक जाम, रेंगते वाहन, घंटों तक जाम में फंसे लोग, ऑफिस जाने वालों की चिंता, स्कूल कॉलेज पहुंचने की परेशानी और समय पर घर लौटने की बेचैनी। हर तरफ बस इंतजार की ये बारिश कब थमेगी। मुंबई में रहने वाले लोग बारिश के आदी जरूर हैं, लेकिन जब कुछ ही घंटों की बारिश शहर को थमा दे तो मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। इस बीच मौसम विभाग ने भी राहत के कोई संकेत नहीं दिए हैं।
पूर्वानुमान के मुताबिक सांता क्रूज, अंधेरी, खार, बांद्रा, पवई और कुर्ला समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना बनी हुई है। यानी आने वाले घंटों में हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। जलभराव वाले इलाकों पर नजर रखी जा रही है। नालों की निगरानी बढ़ाई गई है और जरूरत पड़ने पर राहत दलों को तुरंत मौके पर भेजने की तैयारी की गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि जलभराव वाले रास्तों से बचें। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक? बारिश आते ही सड़कें दरिया बनती रहेंगी? कब तक कुछ घंटों की बरसात पूरे शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगाती रहेंगी? और कब तक माया नगरी मानसून के आगे यूं ही बेबस नजर आती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।